गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू केडी करंट अफेयर्स। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज है 3 जुलाई 2024। 3 जुलाई 2024 से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हर प्रश्न से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानेंगे। उससे पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलते हैं अपने प्रश्न पर। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है? हाल ही में मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत हुई है राजस्थान में। हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है। राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के पहले से ही लाभार्थी किसानों को 2,000 रुपये की अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। इस योजना के तहत 1,000 रुपये की पहली किस्त वितरित की गई है। इसके बाद 500 रुपये की 2 किस्त वितरित की जाएगी। योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सहकारिता विभाग को नोडल विभाग के रूप में नामित किया गया है। राजस्थान में हाल ही में ओम आकार का दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर बनाया गया है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में हाल ही में मुख्यमंत्री सीएम माझी लाडकी बहन योजना शुरू की गई है। इसके अलावा असम की बात करें तो असम में मुख्यमंत्री संतुष्ट मोइना योजना लागू की गई है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में हाल ही में विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना को लागू किया गया है। और झारखंड में हाल ही में अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन के लिए भारत का पहला प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, की शुरुआत की गई है झारखंड में। देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। टाटा समूह द्वारा संचालित एयर इंडिया महाराष्ट्र के हवाई अड्डे विकास कंपनी MDC के पहल के तहत महाराष्ट्र के अमरावती में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा उड़ान प्रशिक्षण संगठन FTO स्थापित कर रही है। यह FTO भारत में उपलब्ध पायलट प्रशिक्षण क्षमता को मजबूत करेगा। अमरावती हवाई अड्डे के रनवे का हाल ही में राज्य के स्वामित्व वाली महाराष्ट्र हवाई अड्डा विकास कंपनी द्वारा विस्तारित किया गया था। एयर इंडिया के MD और CEO कौन है? कैंपेबल विल्सन। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक के बनेर घट्टा जैविक उद्यान में बायो पार्क में दुनिया का सबसे बड़ा तेंदुआ सफारी पार्क खोला गया है पब्लिक के लिए। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में बायोप्लास्टिक पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में विश्व का सबसे पहला एशियाई गिद्ध किंग के लिए प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र खोला जाएगा। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में वो पहला राज्य जो सिविल कोड लागू किया गया। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में रहा मिटोरीशिमा द्वीप किस महासागर स्थित है? आपका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर। जापान के शोधकर्ताओं ने मिनामी तोरीशिमा द्वीप, जिसे मार्क्स द्वीप के नाम से भी जाना जाता है, के समुद्र तल पर इलेक्ट्रिक कार बैटरी के लिए आवश्यक 230 मिलियन मीट्रिक टन खनिजों की खोज की है। इसलिए यह न्यूज़ में बना हुआ है। टोक्यो के दक्षिण पूर्व में उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में स्थित इस अलग थलग जापानी एटोल में उभरी हुई मुंगा चट्टान द्वारा निर्मित एक त्रिकोणीय आकार है। इस द्वीपीय का भूभाग समतल है, जिसकी अधिकतम ऊंचाई 9 मीटर और इसकी जलवायु समुद्री है, जिसका औसत वार्षिक तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस है। इसके अलावा हाल ही में दक्षिण प्रशांत महासागर में
एक द्वीप साइपन साइपन द्वीप भी चर्चा में था। इसके अलावा आर्कटिक महासागर में स्वालबर्ड स्वालबर्ड द्वीप चर्चा में रहा। हिंद महासागर की बात करें तो हिंद महासागर में एक जगह है आफानासी निकेतन सी माउंट, जो कोबाल्ट के लिए फेमस है। और प्रशांत महासागर के दक्षिण प्रशांत महासागर में एक पॉइंट की खोज की गई थी, पॉइंट नीमो। इस पे पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे क्रिस ब्राउन। तो देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता संभाली है? सो आपका आंसर हो जाएगा हंगरी। हंगरी ने यूरोपीय संघ की प्रतिस्पर्धा क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करने के साथ अगले 6 महीने के लिए यूरोपीय संघ परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है। हंगरी के यूरोपीय संघ मामलों के मंत्री जानोस बोका ने इसकी जानकारी दी है। अध्यक्षता पद हर 6 महीने में यूरोपीय संघ के सदस्यों के बीच बदलता रहता है, जिसका अर्थ है कि हंगरी दिसंबर 2024 तक इस पद पर बना रहेगा। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है और हंगरी की मुद्रा हंगेरियन फॉरिट है। हंगरी के भी नए राष्ट्रपति बने थे, कौन थे? तमस सुलियोक। भारत की बात करें तो भारत ने हाल ही में चीनी सेक्टर के वैश्विक कार्यक्रम ISO के 64th परिषद की बैठक की मेजबानी की न्यू दिल्ली में। थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड जो सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज करने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश बन गया है। बेल्जियम की बात करें तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है, जहां हाल ही में परमाणु फर्स्ट परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था 2024 में। तो पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन की आयोजन कहाँ किया गया? बेल्जियम ब्रुसेल्स में। सो देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न। हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया गया? सो हाल ही में अभ्यास मैत्री का आयोजन किया गया भारत और थाईलैंड के बीच में। भारत थाईलैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का ये 13वां संस्करण होगा, जो भाग लेने के लिए भारतीय सेना की टुकड़ी थाईलैंड पहुंच गई है। यह अभ्यास 1 से 15 जुलाई 2024 तक थाईलैंड के टॉक प्रांत के फोर्ट वाचीरा प्रकरण में आयोजित किया जा रहा है। इसी अभ्यास का पिछला संस्करण सितंबर 2019 में मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया था। मैत्री अभ्यास का उद्देश्य भारत और थाईलैंड के बीच सैन्य सहयोग को प्रोत्साहन देना है। जापान की बात करें, जापान के साथ हाल ही में भारत ने नौसैनिक अभ्यास जिमेक्स का आयोजन किया। फ्रांस के साथ हाल ही में अभ्यास एक्सरसाइज शक्ति का आयोजन किया गया, मेघालय के उमरोई में किया गया। सेशल्स की बात करें तो भारत और सेशल्स के बीच में हाल ही में एक एक्सरसाइज लेमीतिए का आयोजन किया जाता है। सो देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न। ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सो हाल ही में ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन किया जाएगा सो अपना प्यारा भारत और श्रीलंका। पहले ये श्रीलंका में ही आयोजित किया जा रहा था, लेकिन वहाँ स्टेडियम की कमी के कारण ये संयुक्त मेजबानी में किया जाएगा भारत और श्रीलंका के। तो ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 का आयोजन भारत और श्रीलंका के संयुक्त मेजबानी में किया जाएगा। 55 मैचों वाला यह टूर्नामेंट उसी फॉर्मेट में खेला जाएगा जैसा T20 विश्व कप 2024 में खेला गया। भारत श्रीलंका सहित 12 टीमें कन्फर्म हो गई है। अभी 8 टीमों के नाम का कन्फर्म नहीं है। 2024 ICC पुरुष T20 विश्व का यह 9वां संस्करण था, जिसे 1 से 29 जून 2024 तक वेस्टइंडीज और संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा सह मेजबानी में की गई। तो अभी वेस्टइंडीज और अमेरिका का बात करें तो ये हाल ही में 2024 का ICC T20 2024 का खेला गया, जो 9वां संस्करण था। सो देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला
2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? सॉरी, ये कहाँ किया जाएगा अभी? सो आपका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। 6 जुलाई से यह आयोजन किया जाएगा। 6 जुलाई से नई दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू होने वाले 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला में 300 से अधिक घरेलू कंपनियां और अमेरिका तथा जर्मनी जैसे देशों के 100 से भी अधिक विदेशी खरीदार भाग लेंगे। भारतीय खिलौना संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेश कुमार गौतम ने कहा कि मेले के दौरान 2 से 50 से अधिक भारतीय ब्रांड अपने उत्पाद का प्रदर्शन करेंगे। टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित, ये किसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? टॉय एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित यह 15वां टॉय बीज इंटरनेशनल B2B एक्सपो 2024 दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा खिलौना मेला है, जो भारतीय खिलौना निर्माताओं को वैश्विक दर्शकों के सामने अपने उत्पादों और क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। कोच्चि की बात करें तो कोच्चि में हाल ही में इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन का एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन समिट का आयोजन किया गया था कोच्चि में। फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में हाल ही में सूरजकुंड मेला का आयोजन किया गया। मुंबई में मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया मुंबई में। सो देखते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, लोकार्नो फिल्म महोत्सव में कैरियर अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया जाएगा? सो आपका आंसर हो जाएगा शाहरुख खान। शाहरुख खान को लोकार्नो फिल्म महोत्सव के 77वें संस्करण में प्रतिष्ठित कैरियर अचीवमेंट पुरस्कार पार्डो अला कैरियरा अस्कोना लोकार्नो टूरिज्म से सम्मानित किया जाएगा। पुरस्कार समारोह आने वाले 10 अगस्त 2024 को खुले स्थान पियाजा ग्रांडा में आयोजित होगा। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में किसकी सिफारिश की गई है? सो आपका आंसर हो जाएगा चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो FSIB ने भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक MD चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी को बैंक के अगले अध्यक्ष के रूप में अनुशंसित किया है। यह सिफारिश 29 जून 2024 को बोर्ड द्वारा वर्तमान अध्यक्ष दिनेश खारा की उत्तराधिकारी के चयन के लिए किया गया। साक्षात्कारों में की बात की गई, जिनका कार्यकाल अगस्त 2024 में समाप्त हो रहा है। तो ये किसका जगह लेंगे? ये दिनेश कुमार खारा की जगह लेंगे। रवि अग्रवाल की बात करें तो रवि अग्रवाल को हाल ही में CBDT केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अगला चेयरमैन नियुक्त किया गया है। संजीव पुरी की बात करो, संजीव पुरी को हाल ही में उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष CII का अध्यक्ष बनाया गया है। सो देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस वन्य जीव अभ्यारण्य में सींग वाले मेंढक की एक नई प्रजाति की पहचान की गई है? सो आपका आंसर हो जाएगा टेल वन्य जीव अभ्यारण्य। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ZSI के वैज्ञानिकों ने अरुणाचल प्रदेश के टेल वन्य जीव अभ्यारण्य में सींग वाले मेंढक की एक नई प्रजाति की पहचान की है। नई प्रजाति जंगल में रहने वाले सींग वाला मेंढक है, जिसे शिलोंग, ईटानगर, पुणे के ZSI शोधकर्ताओं ने खोजा है। ये टेल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। राजाजी राघाटी बायोस्फीयर, ही हाल ही में रिसेंटली न्यूज़ में बना हुआ था। राजाजी राघाटी बायोस्फीयर जो उत्तराखंड में है, जो राजाजी राघाटी बायोस्फीयर पहला ऐसा बायोस्फीयर है जो निजी क्षेत्र का, प्राइवेट क्षेत्र का है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये कहाँ है? असम में स्थित है। रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व, यहाँ हाल ही में चौसिंघा हिरन की खोज की गई है, जो देखा गया है बहुत दिनों के बाद। सो फ्रेंड्स, ये हमारे आज के सेशन का आखिरी प्रश्न था। सो चलते हैं प्रीवियस डे के रिवीजन क्वेश्चन पे। सो इसे फटाफट हम लोग कर लेते हैं रिवीजन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना शुरू की है? सो आपका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। हाल ही में वित्तीय कार्रवाई कार्यबल FATF की बैठक कहाँ आयोजित की गई? सो आपका आंसर हो जाएगा सिंगापुर। हाल ही में समाचारों में रहा सवाल बर्ड
किस महासागर स्थित है? एक द्वीप है। सो आपका आंसर हो जाएगा आर्कटिक महासागर। हाल ही में किस संगठन ने प्रवासन और विकास संक्षिप्त रिपोर्ट जारी की है? सो आपका आंसर हो जाएगा विकास बैंक। फिर है, हाल ही में पीएम मोदी ने हाल ही में किसके जीवन पर आधारित 3 पुस्तकों का विमोचन किया? एम वेंकैया नायडू, जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे। हाल ही में रोहित शर्मा और विराट कोहली के बाद किस भारतीय ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया? सो आपका आंसर हो जाएगा रविंद्र जडेजा। हाल ही में ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? सो नई दिल्ली में। हाल ही में कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की व्यापक सूची तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? सो अपना प्यारा भारत। हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? सो आपका आंसर होगा रवि अग्रवाल। और अंत में है, हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो आपका आंसर हो जाएगा सुजाता सोनिक। सो चलते हैं आज के क्विज पे। सो आप यहाँ पे 5 प्रश्न स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप इनके आंसर कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीख के जा रहे होंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करें। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।